जय शिव शंकर, जय महादेव भक्तों। जगत जननी माता की सदा ही जय। रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं भक्तों। आज का ये मेरा पहला व्लॉग। बनाना नहीं आता बट कोशिश जारी है अपने भक्तों को भक्ति मार्ग में लाने के लिए। जितना परिश्रम हो सका उतना करेंगे, है ना। मोबाइल को अपने पास रखना, वीडियो बनाना, ये मेरा फोटे नहीं है बट करना पड़ता है, क्या करें। ये देखो, हम जा रहे हैं इस ट्रेल पे। भक्तों, अगर कुंडलिनी योगा आप करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप चक्रास क्लींजिंग कर सकें, चक्रा की एनर्जी को मेंटेन कर सकें, तो रनिंग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। रनिंग आपको करनी ही पड़ेगी। आपको अपना फिजिकल फिटनेस जो है वो पीक पर रखना ही पड़ेगा। अध्यात्म ऐसे नहीं होता कि एक जगह बैठ गए, कद्दू जैसा पेट फूला हुआ है, तो अगर आप उस फील्ड में हैं तो आप सिर्फ मंत्र चिकित्सा ही कर सकते हैं, क्योंकि जाप तो तोता भी रटता रहता है, मिठू मिठू करता रहता है, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होता ना। किसी से भी पूछ लो कि अध्यात्म में, भक्ति में आपने क्या किया है। वैभव भैया जी, मैं तो जाप करता हूं, मैंने इतने लाख जाप कर लिया है बट कुछ पता ही नहीं लगा, कुछ आभास ही नहीं होता। आभास कैसे होगा भाई, जब आपकी नसों में वो जान ही नहीं है, ब्लड आपकी बॉडी में अच्छी तरह फ्लो ही नहीं हो पा रहा। हर एक आसन को सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध कैसे कि बहुत से भक्त ऐसे हैं जिन्होंने सूर्य नमस्कार को केवल एक एक्सरसाइज समझ लिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। सूर्य नमस्कार को भी सिद्ध किया जाता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि सिद्ध करना पड़ता है सूर्य नमस्कार। वो कैसे सिद्ध होता है बताता हूं। पहले आप सारे स्टेप्स करें। जैसे जैसे सारे स्टेप्स करेंगे ना, आपको आपकी बैक में स्टिफनेस महसूस होगी, आपकी नेक में स्टिफनेस महसूस होगी, आपका जो बॉडी है वो स्ट्रेच हो पाएगी अच्छी तरह। तो इसे कम से कम 2 वीक्स तक ये लगेगा। जब आपकी बॉडी पूरी अच्छी तरह सूर्य नमस्कार के अकॉर्डिंगली स्ट्रेच हो जाएगी, तब श्वास पर ध्यान दें। हर एक स्टेप के साथ जैसे पाइप मुड़ता है तो श्वास बाहर जानी चाहिए, और पाइप खुलता है तो सांस अंदर लेनी चाहिए। इस क्रिया से एक एक स्टेप करेंगे तो आपको अद्भुत ऊर्जा महसूस होने लगेगी, सिर्फ एक ही बार सूर्य नमस्कार करने से। और जब आप नेचर में वॉकिंग कर रहे हैं तो ये नहीं कि आपके रिलेटिव से किसी से बात कर रहे हैं, उसका ऐसा इतना फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप केवल अपनी श्वास पे ध्यान दे रहे हैं, लंबी श्वास लेकर चल रहे हैं, तो फिर देखिए क्या डिफरेंसेस आपको दिखेंगे। लंबी सांस लीजिए, देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है, कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। पता नहीं मेरी आवाज इसमें क्लियर आ भी रही होगी कि नहीं, क्योंकि काफी हवा है, बट ये है, रनिंग करना बहुत जरूरी है। ट्रेल पे जाना, वॉकिंग करना बहुत जरूरी है। जितने मनुष्य को साधन मिल रहे हैं, गाड़ी है, सब कुछ है, उतना जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम होती जा रही है। तो मेरे भारतवासियों को मेरा यही संदेश है कि अगर स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में बढ़ना चाहते हैं तो आप बैठे बैठे नहीं बढ़ सकते। आपको साधना के लिए
आपकी मसल्स खुली होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, हम ये कह क्यों रहे हैं, इसमें मेरा मोटिव क्या है बताने के लिए कि फिजिकली मैं जिम बॉडी की बात नहीं कर रहा कि आप मसल कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी बाइसेप्स बना लें और अपनी शोल्डर्स बना लें, वो बात अलग है। ये मैं बात कर रहा हूं फ्लेक्सिबिलिटी की, ठीक है। ऐसी बॉडी बना के क्या ही फायदा जब आप अपने कमर पे भी साबुन ना लगा सकें। ठीक है ना। अब मैं आंसर देता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट, इतना प्रभावशाली क्यों है ये, और क्यों हमें शरीर का जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, अध्यात्म में आते हैं, भक्ति में आते हैं, ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बड़े बड़े महापुरुषों के साथ क्या हुआ, उनके साथ यही प्रॉब्लम रही। तो जब उनकी चेतना बड़ी हो जाती है ध्यान कर कर कर, है ना, तो अब चेतना तो बड़ी हो गई, क्या उस चेतना को मेंटेन करने के लिए उनके शरीर में जान है? क्या उस चेतना को मेंटेन करने के लिए उनके शरीर में पूरी पूरी शक्ति है? तो होता क्या है जब ये मिसमैच हो जाता है कि आपने चेतना तो अपनी बड़ी कर ली, लेकिन आपका शरीर, आपका जो पूरा शव है, वो इतनी अच्छी तरह क्या है ग्रोथ नहीं कर पाता, तो क्या होता है, प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा इंसान अगर भक्ति में और ये अध्यात्म में जाता है तो बहुत ही बूढ़ा लगने लगता है, थोड़ी सी ही उम्र में वृद्ध लगने लगता है। प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब बीमारियां लगनी स्टार्ट हो जाती हैं, है ना? लीवर पे इफेक्ट पड़ने लगता है, शुगर बढ़ने लगती है। क्योंकि मैंने अपनी पहले वीडियोस में भी यही बताया है कि जब आप अध्यात्म में इतने अंदर तक चले जाते हैं तो आपका जो दिमाग, माइंड, सोल एंड बॉडी, इनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। अगर आपने एस्ट्रल ट्रैवल कर लिया है, आपकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई है, तो भूल जाइए कि जिस तरह पहले आप जीवन को जी पा रहे थे उस तरह अब जी पाएंगे, क्योंकि आपने एक पड़ाव पार कर लिया। आपको कुदरत के ऐसे राज पता हो गए कि जो नॉर्मल इंसान को पता ही नहीं है। नॉर्मल इंसान इसी ही ट्रैप में जिए जा रहा है कि बच्चे कर लो, नौकरी कर लो और मर जाओ। तो माइंड, बॉडी और सोल का जो डिफरेंस है, जो कुदरत ने असाइन किया है एक मनुष्य के लिए, है ना, वो बैलेंस करने के लिए आपको रनिंग करना, वॉकिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको अगर डिप्रेशन है, रनिंग करिए, वॉकिंग करिए, पड़े मत रहिए बेड पे, चाहे जितनी भी आपको जान लगानी पड़े, खुद को कहना पड़े कि उठ उठ उठ, उठिए, जाइए, क्योंकि ये आपका ही जो है एनर्जी है। आप अपनी एनर्जी खुद ही ठीक कर सकते हैं अगर सही डिसीजन लेकर सही सही चीजें करें। तो वॉकिंग से, रनिंग से, नेचर में जाने से क्या होता है, माइंड, बॉडी और सोल का जो बैलेंस होता है वो सही हो जाता है। चलिए आपको इस माध्यम से बताते हैं। अब सोचिए कि एक इंसान पर एक तांत्रिक ने तंत्र क्रिया कर दी। अब वो तंत्र क्रिया जो करी उससे उस पे क्या इफेक्ट हुआ। एक तो तंत्र क्रिया हुई कि उसने एंटिटीज के थ्रू जो है उस पर प्रभाव डाल दिया, जो बच्चा है, जो भी मनुष्य है जिस पे किया। एक दूसरा होता है कि उसने क्या किया, उसने उसके ध्यान को बंधित कर लिया। अब ऐसे केस मैंने काफी देखे हैं कि जिसमें तांत्रिक ध्यान बंधित कर लेता है और उनका शरीर जो है, जो मनुष्य है जिसपे वो तंत्र क्रिया होती है, सूखता चला जाता है। क्योंकि वो कर क्या रहा है तांत्रिक, वो उसके ध्यान को काबू कर लेता है, वशीकरण कर लेता है। एक जो समस्या है, समस्या ये भी है कि मनुष्य जो है आजकल इतना डिस्ट्रैक्टिव है
इतनी डिस्ट्रक्शंस हो गई हैं कि मनुष्य काम कुछ और कर रहा है और ध्यान कहीं और है, शरीर कहीं और है, आत्मा कहीं और है। पूरा मेरा जो होल रीजन है ये व्लॉग बनाने का ये है कि माइंड, बॉडी और सोल आपके अलाइंड जो हैं वो तभी हो पाएंगे जब आप उन पर ध्यान देते हुए जो है नेचर में वॉकिंग करेंगे या रनिंग करेंगे। छोड़ दीजिए सब कुछ, लंबी सांस, आसपास वृक्ष को देखिए, पत्तों को देखिए, नेचर को ग्रेटिट्यूड करिए कि बहुत सुंदर है। ये ग्रेटिट्यूड आपको बहुत जरूरी है और ये आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। ठीक है जी, हरे कृष्ण। कितने मजे से वेव्स निकालते हुए जा रहे हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें ऊपर एक भाई साहब मेरी तरफ आ रहे हैं। आप जय जगत जननी माता की। कितना प्यारे तरीके से वेव्स निकाल रहे हैं। क्या ऐसे वेव्स आप भी निकाल सकते हैं? ओ जय जगत जननी माता। तो मैं बता रहा था कि सूर्य नमस्कार को भी सिद्ध किया जाता है। अब सिद्ध जो है वो कैसे किया जाता है, देखिए, अगर आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं या ध्यान करते हैं, समझिए कि मंत्र जाप में क्या होता है, पहले आपको आलस आना शुरू होगा, योनिंग आनी शुरू होगी, बॉडी में इचिंग होने लगेगी, खुजली लगने लगेगी, जो टांगों की नसें हैं वो जवाब दे जाएंगी, वो आपका साथ नहीं देंगी। ठीक है जी। लेकिन धीरे धीरे जब जैसे आपका जाप बढ़ेगा तो आपको शरीर शून्य लगने लगेगा। सबसे पहले शून्य की अवस्था में जाने से पहले शरीर का शून्य होना बहुत जरूरी है। जब तक शरीर शून्य नहीं होगा तब तक आप शून्य की अवस्था में कैसे जा सकते हैं, मुझे बताइए। समझ रहे हैं? It's a hardwood, eh? Yeah. Yeah. It's, in the swampy areas. Yeah. But generally you will find it in the bush, eh? You can find them all over. Okay. Yeah, it's a hardwood. Yeah, it's hardwood, right? Yeah. Like I said, swamp. Uh-huh. Really swampy area. Yeah. Okay. You got a pretty nice bike though. Yeah, right? Gets me around. Yeah. I like cruising around. तो भक्तों, आज का सेशन रनिंग का, वॉकिंग का मिक्स मैच, आज का सेशन होता है यहीं समाप्त। आज के व्लॉग की समापन करते हैं। जय शिव शंकर, जय महादेव।